बहुत समय पहले चंद्रगढ़ नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। वहां के राजा वीरेंद्र न्यायप्रिय, साहसी और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाले शासक थे। उनकी रानी पद्मिनी सुंदर होने के साथ साथ बुद्धिमान और दयालु भी थीं। पूरा राज्य उन्हें माता पिता के समान सम्मान देता था। एक दिन राजमहल में एक वृद्ध ऋषि आए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, कुछ ही दिनों में आपके राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। उस परीक्षा में तलवार से अधिक विश्वास की आवश्यकता होगी। राजा ने ऋषि का आशीर्वाद लिया, लेकिन किसी को इस भविष्यवाणी के बारे में नहीं बताया। कुछ दिनों बाद पड़ोसी राज्य का लालची राजा भैरवसेन अपनी विशाल सेना लेकर चंद्रगढ़ की सीमा पर आ पहुंचा। उसने संदेश भेजा, या तो अपना राज्य मुझे सौंप दो या युद्ध के लिए तैयार जाओ। राजा वीरेंद्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राज्य प्रजा की अमानत है, इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं सौंपूंगा। युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। पूरे राज्य में चिंता का माहौल था। सैनिक अपने परिवारों से विदा लेने लगे। उसी रात रानी पद्मिनी राजा के पास आई और बोली, महाराज, युद्ध जीतने के लिए केवल तलवार नहीं, प्रजा का विश्वास भी चाहिए। अगली सुबह राजा ने सैनिकों के साथ साथ किसानों, कारीगरों और नगरवासियों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा, यदि हम सब एक रहेंगे तो कोई भी हमें नहीं हरा सकता। ये सुनकर पूरे राज्य में नया उत्साह भर गया। युद्ध कई दिनों तक चला। दुश्मन की सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन चंद्रगढ़ के सैनिक अपने राजा के लिए प्राण देने को तैयार थे। राजा स्वयं सबसे आगे रहकर युद्ध कर रहे थे। इसी बीच खबर आई कि कुछ दुश्मन सैनिक महल की ओर बढ़ रहे हैं। रानी पद्मिनी ने महल की रक्षा का जिम्मा अपने हाथ में लिया। उन्होंने महल के सैनिकों का नेतृत्व किया और बिना डरे दुश्मनों का सामना किया। उनकी बहादुरी देखकर सैनिकों का साहस कई गुना बढ़ गया। युद्ध के 7वें दिन राजा वीरेंद्र घायल हो गए। ये खबर सुनकर पूरे राज्य में शोक फैल गया। रानी तुरंत युद्धभूमि पहुंची। उन्होंने राजा का हाथ थामकर कहा, महाराज, अभी हार मानने का समय नहीं है। पूरा राज्य आपकी ओर देख रहा है। राजा ने फिर से तलवार उठाई और सैनिकों के बीच पहुंचकर कहा, जो अपने घर, अपने परिवार और अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। राजा की यह बात सुनते ही सैनिकों ने पूरे साहस के साथ अंतिम आक्रमण किया। शाम होते होते भैरवसेन की सेना हार गई और युद्ध समाप्त हो गया। पूरा राज्य विजय के उत्सव में डूब गया। लेकिन राजा ने सबसे पहले युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों का सम्मान किया और उनके लिए आजीवन सहायता की घोषणा की। रानी ने कहा, सच्चा राजा वही है जो जीत के समय भी विनम्र रहे और अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह माने। उस दिन से राजा वीरेंद्र और रानी पद्मिनी की कहानी पूरे देश में सुनाई जाने लगी। लोग कहते थे कि उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी तलवार नहीं, बल्कि एक दूसरे पर अटूट विश्वास और अपनी प्रजा के प्रति प्रेम था। सीख: सच्ची शक्ति धन या सेना में नहीं होती, बल्कि प्रेम, विश्वास, साहस और न्याय में होती है। ऐसे राजा और रानी का नाम सदियों तक अमर रहता है।